दोस्तों, सम्राट चौधरी से जैसे ही जनता ने सवाल पूछा तो वो भाग निकले। दरअसल मोकामा में अनंत सिंह के लिए प्रचार प्रसार करने सम्राट चौधरी और ललन सिंह दोनों ही बड़े नेता पहुंचे हुए थे। करीब 30 किलोमीटर लंबा उन्होंने रोड शो किया था। लेकिन इस रोड शो के बीच में वो जैसे ही मोकामा पहुंचते हैं तो एक व्यक्ति उनसे सवाल पूछने लगता है। उनके चेहरे पर कैमरा रखकर सीधे पूछता है कि आप विकास की बात क्यों नहीं करते, आप हॉस्पिटल की बात क्यों नहीं करते, आपको इतना बड़ा बजट मिलता है तो आप उसके लिए उसको विकास में यूज क्यों नहीं करते हैं, मोकामा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने एक और लाइन बोली कि मोकामा की जनता सवाल पूछेगी और वोट भी उसी हिसाब से देगी। 14 तारीख को जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए, हम लोग भी वोट करते हैं। ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। तो दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सिर्फ 52 सेकंड में सम्राट चौधरी ललन सिंह भाग निकलते हैं। जैसे ही जो व्यक्ति है वो सवाल पूछना शुरू करता है तो पहले तो दोनों नेता मूर्ति बने खड़े रहते हैं, सिर्फ गर्दन हिला रहे होते हैं और वो सवाल पर सवाल किए जाते हैं। सवाल पूछने लगते हैं कि भाई आखिर आप विकास की बात क्यों नहीं करते हैं, आप आए हैं यहाँ पर मोकामा के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है, उसका कोई विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोनों ही नेता मूर्ति बने खड़े रहते हैं, कोई एक्सप्रेशन नहीं देते हैं और उसके बाद सिर्फ 52 सेकंड में वहां से निकल जाते हैं। ये रोड शो का ये जो पार्ट है ये इस वक्त काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उसको लेकर आरजेडी, कांग्रेस समेत जो तमाम लोग हैं वो एक के बाद एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब क्यों नहीं दिया जाता है। जिस सरकार को अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए था वो अपना संकल्प पत्र दे रही है, कह रही है हमें 5 साल और दे दीजिए, हम तब काम करेंगे। और जब जनता पूछती है सवाल तो वो चुपचाप खड़े हो जाते हैं मूर्ति बनकर या फिर निकल जाते हैं उस जगह से, कोई जवाब ही नहीं देते हैं। जब कांग्रेस और आरजेडी तक ये वीडियो पहुंचा तो उन्होंने भी इसको पोस्ट किया और आरजेडी ने पोस्ट करते हुए लिखा, सवाल मत पूछो नहीं तो जिस स्वतंत्रता सेनानी के लिए केंद्रीय मंत्री अपने लोकसभा चुनाव में धांधली से वोट दिलवाकर सीट जिताने का ऋण चुकाने आए हैं, वही कुर्सी कुमारू के दुलरू महात्मा जेल में बैठे बैठे एक और नागरिक को सुशासन में बोलने के जुर्म में स्वर्ग भेज देंगे और गोदी मीडिया या फिर अंधभक्तों के पिताजी को तिनका भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस ने भी इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, बिहार के मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह रोड शो कर रहे थे। इसी बीच जनता ने उनसे अस्पताल और जरूरी मुद्दों पर कड़े सवाल किए। सवाल सुनकर मोदी नीतीश की पार्टी के ये नेता भागते नजर आए। 20 साल के कुशासन का जनता हिसाब मांग रही है, जल्द वोट से जवाब भी देगी। क्योंकि इस वीडियो में जैसा कि हमने सुना वो पीछे बात करते हैं और ये भी कहते हैं कि 14 तारीख को हम जवाब जरूर देंगे, यानी कि 14 तारीख को नतीजे आएंगे और 6 तारीख को वोटिंग होनी है जिसमें जवाब मिल जाएगा कि आखिर आप ये सारी जो चीजें किया करते हैं उसका फल क्या मिलेगा। इससे पहले जब अनंत सिंह भी मोकामा के इलाकों में जाते थे तो उनकी भी 1-2 वीडियो सामने आई थी जिसमें लोग उनसे सवाल पूछने लगे थे कि आखिर मोकामा का विकास क्यों नहीं किया जा रहा है। इतने वक्त से वो विधायक हैं, चीजें उन्होंने भी की है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं की है क्योंकि वो बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं इस वजह से। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि आखिर जिस तरीके का विकास होना चाहिए था, जिस तेजी से होना चाहिए था, डबल इंजन की सरकार जिसे कहा जाता है, उसके बावजूद बिहार का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये पहला वीडियो नहीं है लेकिन जरूरी वीडियो जरूर है क्योंकि अभी तक तो प्रत्याशियों से सवाल पूछे जा रहे थे, उन लोगों से सवाल पूछे जा रहे थे जो गाँव गाँव पहुंच रहे थे और गाँव के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें या तो वापस भगा दिया जाता है या रोक लिया जाता है। और खासकर ये बीजेपी और जेडीयू के ही प्रत्याशी हुआ करते थे और उनसे सीधे सीधे जनता सवाल पूछती थी और कहती थी कि अब तक हमने आपको वोट दिया लेकिन अब हम आपको वोट नहीं देंगे। ये सीधे प्रत्याशियों के मुंह पर कहा जाता था, मौजूदा विधायकों के मुंह पर कहा जाता था। लेकिन अब सीधे डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री से सवाल होना, जो कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनसे सवाल होना ये बताता है कि आखिर बिहार में क्या चीजें हुई हैं, क्या नहीं हुई हैं। जिस विकास की बात अब तक की जाती थी वो बिहार में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ये सभी चीजें, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से एनडीए पूरी तरह से घिरा हुआ है। एक के बाद एक ऐसी वीडियो सामने आ रही है जिसमें नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है और बिहार की जनता सवाल पूछ रही है
कोई किसी पार्टी का कार्यकर्ता सवाल नहीं पूछ रहा है, बल्कि जो जनता है वो अपने हक की बात कर रही है और ये सवाल पूछ रही है कि आपने अभी तक काम क्यों नहीं किया है। और जिस तरीके से सवाल पूछा जा रहा है वो ये बताता है कि बिहार की जनता का इस वक्त मूड क्या है, साफ तौर से दिखने लगा है और उन इलाकों में दिखने लगा है जहां पर काफी लंबे वक्त से जो मौजूदा सरकार है उनकी सत्ता है, वहां पर भी ये चीजें दिखने लगी हैं। एंटी इनकम्बेंसी जिसे कहा जाता है वो भी साफ दिखाई दे रहा है और जनता को ये चीजें समझ में आ रही है कि हमारा विकास नहीं हो रहा है और इनकी वजह नेता ही हैं। अब देखना होगा कि 14 नवंबर को जब ये फैसला आएगा जनता का, तब क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।